एक ओनली फैंस मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड के सीने में चाकू मारकर उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था। अब गुस्सा आया था या फिर कुछ और मैटर था, यह तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। कोर्टनी कलेनी एक रिच एंड फेमस मॉडल थी, बट वो कोई ऐसा वैसा मॉडल नहीं थी, बल्कि वह वाला मॉडल थी जो ओनली फैंस जैसे एडल्ट साइट पर अपने सिस्टम को दिखाकर मिलियंस ऑफ डॉलर छापती थी। इंस्टाग्राम पर उसके 2 मिलियन फॉलोअर थे। लड़के उसकी जवानी को देखने के लिए लाखों रुपया खर्च करते थे। आखिर क्यों? इस लड़की में ऐसा क्या था? बट आप इन फोटो को देखकर आप समझ जाएंगे। खैर, अपने जवानी को बेचकर क्लेनी बहुत ही शॉर्ट टाइम में लग्जरी लाइफस्टाइल कमा लिया था। नेचर वाइज वो टॉक्सिक मिजाज की लड़की थी। उसे लोगों को कंट्रोल करने में मजा आता था। बट दौलत शोहरत सब कुछ था उसके पास। वह बहुत खुश थी एंड उसकी खुशी में 4 चांद तब लग गया जब क्रिश्चियन ओबेमसेली नाम का लड़का उसकी ज़िंदगी में आया। लेकिन क्लेनी के ज़िंदगी में इस लड़के का आना इसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसने उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाकर ख़त्म कर दिया। आखिर कैसे? इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। खैर, यह दोनों खुशी खुशी लिव इन में रहने लगे। वो एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे। फिर कुछ इतना भयानक हुआ जिसकी उम्मीद कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। कोर्टनी कलेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को मिडलैंड टेक्सास में हुआ था। उसके जन्म के बाद कलेनी के पेरेंट्स ह्यूस्टन शिफ्ट हो गए। बचपन से ही उसे एक्टिंग का बड़ा शौक था, इसलिए कॉलेज में आने के बाद उसने एक्टिंग एंड मॉडलिंग शुरू कर दिया। शी वाज रियली हार्ड वर्किंग गर्ल। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसने अपना लक एक्टिंग में ट्राई किया और वह दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल थी एंड एक्टिंग भी अच्छी खासी कर लेती थी। इसलिए टेलीविज़न शो में उसे काम करने का मौका मिला, जहां वह बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी। लेकिन वह अपने इस करियर से खुश नहीं थी, क्योंकि जिस लेवल की वह सक्सेस चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रहा था। फिर उसने मॉडलिंग ट्राई किया, बट वहाँ पर भी उसे उतना ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाया। खैर, फ्रस्ट्रेट होकर उसने अब एक शॉर्ट रास्ता अपनाया, जो आज के टाइम पर इंडिया की काफ़ी लड़कियां इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए करती हैं। यह आपने सही गेस किया, अपने चमड़ी को दिखाना। क्लेनी ने इंस्टाग्राम पर कोर्टनी टेलर नाम से अपना अकाउंट बनाया। आप सर्च करके देख सकते हैं, जहां पर उसने बोल्ड फोटो के साथ साथ रील्स भी डालना शुरू कर दिया। एंड सरप्राइजली देखते ही देखते उसके 20 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। मतलब लड़के उसकी जवानी का एक झलक देखने के लिए पागल हो जाते थे। वह ब्रांड प्रमोशन के थ्रू काफ़ी अच्छा पैसा कमा रही थी, बट अगेन वह इन सब से भी खुश नहीं थी। उसकी चाहत दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी एंड उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे पैसा तो बेशुमार दिया, बट इस सक्सेस की कीमत उसे अपनी इज्जत बेचकर चुकाना पड़ा। वह कैसे? जानने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोर्टनी कलेनी ने ओनली फैंस ज्वाइन किया, जहां वह एडल्ट कंटेंट बनाती थी। इसी एडल्ट कंटेंट की वजह से उसने सक्सेस की उन ऊंचाइयों को छू लिया जिसका वह काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी। मतलब अपने जवानी को दिखाकर उसने अच्छा खासा पैसा बना लिया था। खैर, ओनली फैंस ने उसे सुपरस्टार बना दिया एंड इसी फेम के बदौलत उसकी मुलाकात क्रिस्टन ओबेमसेली से होती हैं, जो एक मिलियनियर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर था। फर्स्ट मीटिंग के बाद ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उन्होंने डेटिंग स्टार्ट करी, क्योंकि क्रिस्टन लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड पोलाइट नेचर का लड़का था। सो कलेनी को उससे बेइंतहा प्यार हो गया था एंड ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर लिविंग में भी रहने लगे। खैर, 2022 में ये लोग टेक्सास से मियामी शिफ्ट हो गए। दोनों के पास इतना पैसा था कि इन्होंने एक सुपर एक्सपेंसिव अपार्टमेंट रेंट पे लिया। लेकिन सबसे घटिया बात जो था वह था इनका रिलेशनशिप। ये बंदा एडल्ट कंटेंट बनाने के लिए अपने गर्लफ्रेंड का हेल्प करता था। सीरियसली यार, मतलब कोई बंदा अपने गर्लफ्रेंड की इज्जत लाखों मर्दों के साथ कैसे शेयर कर सकता है? दिस इज टोटली इनह्यूमन थिंग्स। खैर, दुनिया की नज़रों में ये दोनों एक परफेक्ट कपल थे, बट ये इल्यूजन 3 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था 3 अप्रैल को जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को दोपहर लगभग 1:15 के करीब कोर्टनी कलेनी अपने अपार्टमेंट से बाहर गई और 4:33 पर वह 2 सैंडविच लेकर वापस आ गई। कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार 4:43 PM में उसने अपने मां को कॉल किया एंड उनसे लगभग 7 मिनट बात किया। उसके कुछ ही समय बाद कलेनी ने इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया एंड घबराते हुए कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड को बचा लो, उसको चाकू लग गया है। इमरजेंसी टीम और पुलिस तुरंत वहां पर पहुंची तो रूम के अंदर खून ही खून फैला हुआ था।
क्लेनी ने अपने बॉयफ्रेंड के सिर को अपने गोद में रखकर रो रही थी। मेडिकल टीम ने उसे फर्स्ट एड दिया एंड तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन ब्लीडिंग हद से ज़्यादा हो गई थी। इसलिए डॉक्टरों के काफ़ी कोशिश के बावजूद भी वह उसे नहीं बचा पाए। फिर पुलिस ने क्लेनी से पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन वह अपनी इस क्राइम से बचने के लिए बहुत ही सॉलिड प्लान बना रखा था, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसने पुलिस से कहा कि जब वह सैंडविच लेकर घर वापस आई तो किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया और देखते ही देखते यह आर्गूमेंट फिजिकल एब्यूज में बदल गया। क्रिस्टियन ने उस पर अटैक किया एंड उसको मारा, पीटा और गला भी दबाया, लेकिन सेल्फ डिफेंस में क्लेनी ने 10 फीट दूर से चाकू फेंक कर मारा, जो क्रिस्टियन के चेस्ट पे लगा। एक्चुअली पुलिस को उसके इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसे कस्टडी में ले लिया। लेकिन पुलिस से बचने के लिए उसने एक और चाल चली। उसने कहा, अगर मुझे छोड़ा नहीं गया और ऐसे ही परेशान किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। तो अमेरिका मेंटल हेल्थ एक्ट के अकॉर्डिंग उसे हवाई मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहां उसका फिजिकल चेकअप हुआ एंड ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि उसकी बॉडी पर सिंगल खरोच के निशान भी नहीं थे, क्योंकि वह मेंटल डिस्टर्ब होने का ड्रामा कर रही थी। इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई एंड कुछ समय तक तो उसका ट्रीटमेंट चला एंड उसे रिलीज कर दिया गया बिना किसी चार्ज के। लेकिन पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। 1 महीना बीत चुका था। क्लेनी सारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई थी एंड फिर से ओनली फैंस पर एडल्ट कंटेंट बनाने लगी थी। उसके बॉयफ्रेंड को मर जाने से उसे कोई भी अफसोस नहीं था एंड इस बार वह पहले से ज़्यादा नशा और गैर मर्दों के साथ रातें रंगीन करना शुरू कर दिया था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसके फ्रेंड ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए कि इन दोनों के बीच हमेशा झगड़े होते थे एंड क्रिस्टियन हमेशा चीज़ों को पोलाइटली हैंडल कर लेता था और बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं था। बट क्लेनी हद से ज़्यादा टॉक्सिक एंड एग्रेसिव मिजाज की लड़की थी एंड जब भी इनके बीच झगड़ा होता था तो क्लेनी अपने बॉयफ्रेंड को बैकमैन कह के रेसिस्ट करती थी। और आप इन वीडियो को देखकर जज भी कर सकते हैं कि कौन किसको अब्यूज कर रहा था। फिर आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने सारा सच सामने रख दिया। चाकू 10 फीट दूर से नहीं बल्कि काफ़ी क्लोज से वह भी फुल फोर्स के साथ चेस्ट पर मारा गया था, एग्जैक्टली वहाँ जहाँ क्रिस्टियन ने केरनी के नाम का टैटू बनवाया था। पुलिस को क्लेनी के खिलाफ जितने भी सबूत मिले वह इनफ थे यह प्रूफ करने के लिए कि कातिल वही हैं। एंड फाइनली 11 अगस्त 2022 को पुलिस ने इन सबूतों के बेसिस पर क्लेनी को गिरफ्तार कर लिया एंड उस पर 2nd डिग्री मर्डर चार्ज लगाया गया। बट क्लेनी अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। उसने कोर्ट में यह कहा कि वह सेल्फ डिफेंस था, नहीं तो क्रिस्टियन उसे मार देता। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह प्रूफ होता है कि आपकी 10 फीट वाली कहानी झूठी है, क्योंकि चाकू क्लोज रेंज से मारा गया था एंड क्लेनी के बॉडी पर इंजरी का एक भी निशान नहीं था, जिससे यह प्रूफ होता है कि क्रिस्टियन के द्वारा क्लेनी पर अटैक की स्टोरी झूठी थी। उसके फ्रेंड ने क्लेनी को एग्रेसिव बताया, जो कि सीसीटीवी फुटेज से प्रूफ भी हो गया। दिसंबर 2022 में क्लेनी ने बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जज ने रिजेक्ट कर दिया, यह कहते हुए कि सारे सबूत क्लियरली यह दिखाते हैं कि क्लेनी ने ही क्रिस्टियन की हत्या किया है। बहरहाल क्लेनी तो जेल में है और उसका ट्रायल चल रहा है। कोर्ट का फाइनल जजमेंट आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? क्लेनी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए अपने प्यार को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारने के लिए? प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इस केस से मुझे एक और बात समझ में आया जो आजकल कई रिलेशनशिप में कॉमन है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं तो सबसे पहले बात करके मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अगर फिर भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओ एंड देन अंडरस्टैंडिंग मैच होती हैं तो यू कैन कैरी ऑन, इफ नॉट देन। एंड दूसरे की भलाई के लिए अलग होना ही बेहतर ऑप्शन है। आई नो ये मुश्किल है, बट अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए मुश्किल नहीं है। ओके दोस्तों, अगर कोई ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा है तो इस क्राइम डॉक्यूमेंट्री को उसके साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।